क्या आप जानते हैं कि भारत के नए कानूनों में एक ऐसा बदलाव किया गया है जो पुलिस को पहले से कहीं ज्यादा ताकत दे सकता है? चलिए आज इसी अहम बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए शहर में कोई बहुत बड़ा त्योहार है या फिर कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो कभी भी तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत सही फैसले लेना कितना जरूरी हो जाता है ना? देखिए, अभी तक क्या होता था कि इस पूरी प्रक्रिया में ना काफी कीमती समय लग जाता था। ग्राउंड पर मौजूद पुलिस को कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले एक मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो हालात का जायजा लेने और एक्शन लेने के बीच का ये जो टाइम गैप है, इसे कैसे कम किया जाए? असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसे एक नया कानून सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं कि नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस इसके लिए क्या समाधान लेकर आई है। ये कानून एक नए रोल को इंट्रोड्यूस करता है, विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। ये एक ऐसा पद है जिसे खास तौर पर ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है जहां तेजी से काम करना सबसे जरूरी होता है, जैसे दंगे या कोई बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग। तो सवाल यह है कि आखिर ये नया प्रावधान काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। देखिए, इन स्पेशल मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो यहां पर है वो ये है कि अब सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जी हां, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एसपी, एसएसपी या डीसीपी जैसे हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी फैसले लेने की पावर मिल जाती है। इससे जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो और भी मजबूत होता है। तो क्या ये नियुक्तियां परमानेंट होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से टेम्पररी होती हैं। ये सिर्फ उतने ही समय के लिए होती हैं जितना सरकार किसी खास सिचुएशन के लिए जरूरी समझती है। और इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो भी पूरे राज्य में नहीं होता। ये सिर्फ उन खास इलाकों या कामों के लिए होता है जहां तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जरूरत होती है। एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बीएनएस के तहत वो सभी शक्तियां दी जा सकती हैं जो एक सामान्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। मतलब वो गैर कानूनी भीड़ को हटाने या पब्लिक फंक्शंस पे रोक लगाने जैसे आदेश दे सकते हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी था, लेकिन बीएनएस की धारा 15 में जो सबसे बड़ा और नया बदलाव है वो है सीनियर पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर इसमें शामिल करना। यही असली गेम चेंजर है। तो आइए इस पूरे सिस्टम को एक नज़र में देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन बन सकता है? कोई मौजूदा कार्यपालक मैजिस्ट्रेट या कम से कम एसपी रैंक का पुलिस अफसर। नियुक्ति टेम्पररी होगी और मकसद होगा दंगे, चुनाव या त्योहारों जैसे खास हालात को संभालना। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? सबसे बड़ा फर्क कमांड की चेन में आता है। पहले जहां पुलिस को आदेशों का इंतजार करना पड़ता था, अब वही पुलिस अधिकारी कुछ सिचुएशंस में खुद आदेश दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कुल मिलाकर इसका मकसद यही है कि लॉ एनफोर्समेंट को मुश्किल हालात में और तेज और असरदार बनाया जा सके ताकि वो बिना किसी देरी के एक्शन ले पाएं। ये जो बात है, ये धारा 15 के पीछे की पूरी सोच को साफ साफ बताती है। इमरजेंसी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के बिना तुरंत एक्शन हो सके। तो हाँ, ये बदलाव पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल देता है। लेकिन ये हमें एक अहम सवाल पर भी छोड़ जाता है कि जब तेजी से काम करना जरूरी हो तो बढ़ी हुई ताकत और उस पर जरूरी निगरानी के बीच सबसे अच्छा संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।